वेलकम बैक जी। मधुकर साहब, जब आप ये कहते हैं ना कि फलां मुल्क के अंदर भी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त होती है, लेकिन फिर वहां के पूरा प्रोसेस भी ऑर्गेनिक होता है। असेंबली के ऊपर सवाल नहीं उठते, इलेक्शन प्रोसेस के ऊपर सवाल नहीं उठते। एक बात। दूसरी बात, ये जो सारी तरमीम की जा रही है 26वीं हो या 27वीं वाली, लोग कह रहे हैं कि ये अदलिया सेंट्रिक है, अदलिया को फिक्स करने वाली है। उन मुल्कों के अंदर हमें ट्राइकॉटमी ऑफ पावर नजर आती है। अब तो यूं लग रहा है जैसे पाकिस्तान के अंदर जो गवर्नमेंट चाहे कि हर चीज उसकी नजर से या उसके लेंस से ही देखी जाएगी। देखिए, पहली बात ये है कि मुझे 31 साल हो गए सुप्रीम कोर्ट तक प्रैक्टिस करते हुए, और मेरे छोटे भाई अली बुखारी साहब भी प्रैक्टिस करते हैं। अदलिया का जो हाल है, अल्लाह माफ करे, सख्त अल्फाज मुझसे न निकालूं, इनकी तो माथे पे आंखें लगी हुई है। ये जितना बदतमीजी करते हैं, जितना जलील करते हैं वकला और सालिन को, ऐसा लग रहा है कि कोई वो जज नहीं है, कोई समझ लो पता नहीं क्या चीज बैठा हुआ है। उसका नाम मैं लेना भी पसंद नहीं करता हूं। तो आप ये चीज देख ले। और ये कौन लोग है? ये वो लोग हैं जो डायरेक्ट भर्ती हुए है, कोई मेरिट नहीं है, कोई इंटरव्यू नहीं है, कोई टेस्ट नहीं है। किसी ने किसके रास्ते से, कोई किसी का चाचा है, किसी का मामा, किसी का भांजा, भतीजा। और असेंबली में बिल पेश किसके लिए? बुरी तरह से जो ना टाल दिए पीटीआई और नून लीग दोनों ने। आप जजेस के बारे में मुझसे ना पूछे, आपको और मीडिया को और अली बुखारी साहब को अच्छी तरह पता है। तो ये इनका जो हाल है, ये तो अल्टरनेट हुकूमत बनाए हुए थे। क्या इफ्तिखार चौधरी का ड्रामेबाजी आपको याद नहीं है? क्या साकिब निसार की ड्रामे आपको याद नहीं है? मैं उसके कोर्ट में बैठा हुआ था, जो इस तरह कते करा था वो, कि मैं यूं गर्दन उठा लूं तो 5-6 एमपी उड़ा दूं यूं। वो भाई तेरे चाचा का हुकूमत है, तेरे वालिद साहब का कर राज है जो इस तरह करो। इस तरह जो ना ये चीफ जस्टिस की कुर्सी पे बैठे कि ये जो फिरौन बने हुए थे, बने हुए, और फिर ये फिरौन वही फिरौन है जो बड़े वकील 3 बजे जाते हैं और स्टेट दे देते हैं, 3-3 साल तारीख नहीं लगती है। ये असेंबली में मेरी बड़ी लंबी चौड़ी है इन शुरफा के बारे में। जरा तारीख उठा के देख ले, इन लोगों ने जो बदमाशी की है, जो उन्होंने माल बनाया है, वो तारीख का एक हिस्सा है। तो मैं ये समझ रहा हूँ। फिर दूसरी बात ये कि जो बेनजीर का आईनी कोर्ट की बात कर रहा है अली बुखारी साहब, वो टाइम लेके, तो आप उसके लिए भी तो राजी हो। चलो आप राजी, तो आप अपना इनपुट तो दो। बाकी कोई बेनजीर भुट्टो मुशर्रफ से नहीं मिली है। मिसाक की जमहूरियत पे आज भी हम कायम है, और आपकी कायद का भी उसके ऊपर वो है जो आईनी अदालतों के हवाले से। दूसरी बात ये मैं कहना चाह रहा हूँ, नेब तो के बारे में नहीं, आज वो भी हमारा वापसी एक पॉइंट है मंदोखिल कि साहब, नेब खत्म होना चाहिए। मंदोखिल साहब, जनरल मुशर्रफ की और बेनजीर की वो टॉक्स नहीं होती जिसके नतीजे में वापसी वो सारा मुआहदा हुआ, आप उसको भी नहीं मानते? देखो ये तो मीडिया का इल्जाम लगा रहा था उस वक्त भी, आज भी लगा सकते कुछ भी। फिर दूसरी बात, अली बुखारी साहब कहते हैं 26वीं तरमीम। अल्लाह के बंदे मेरे भाई, आपका तर्जुमान रऊफ हसन साहब का बयान रिकॉर्ड पे मौजूद है कि ये तो मसौदा ही हमारा है, इतना प्यारा है। अली गौर का बयान मौजूद है, उसने कहा बेहतरीन मसौदा है। तो 26वीं तरमीम में तो आपने मौलाना के साथ तो आपने मान लिया। वो अलग बात है जब खान साहब ने मोटी मोटी गालियां दी कि कम वक्तो, मैं जेल में पड़ा हूं, तुम लोग को आईनी तरमीम की पड़ी हुई है, तब जाके मुकर गए। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने पूछा उसे कि आपने मुखालफत क्यों नहीं की है? कह रहे हैं कि हमने बायकाट की है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा बायकाट का मतलब आपने सेफ एग्जिट दी है, आपने खुला रास्ता दी थी हमको, हुकूमत को। आज भी इनका जब सेनेट में ये सारी डिस्कशन हुई है, तो हुकूमत का एक मेंबर बीमार था, 64 वोट थे, इनके वो भी नहीं थे। उसके बाद जाके कागज फाड़ना, गाली गलौज करना, और फिर जाके बाइकाट कर दिया। आप कमेटी में थे ही नहीं। जब कमेटी में थे ही नहीं, कमेटी में होते भले एक आदमी होता, वहां उनकी इनपुट आता, वहां वेरी उनकी जो गुड। ना वो डिसेंडिंग नोट जो होता है, आपका वो आते, बेसिक आर्गुमेंट ये है कि जब आप उस प्रोसेस का पार्ट नहीं है तो वहां आपको मसाइल होंगे। अच्छा बुखारी साहब, मैं आपसे जानना ये चाहता हूं, जिस तरह मंदोखिल साहब जिस तरफ इशारा भी कर रहे हैं कि अब क्या व्हाट नेक्स्ट, गवर्नमेंट को कोई रेजिस्टेंस नहीं आई किसी ऐवान में, किसी पॉलिटिकल फ्रंट के ऊपर? देखें तो मुझे ना एक, हम तो पटवार के लोग हैं ना, पटवारी बोलते हैं, तो हमारी पटवारी में एक बड़ी मशहूर वाकया है, वाकया नहीं कोटेशन है। वो कहते हैं चोरा ने कपड़े डांगा ने गज। ठीक है ना, यहाँ तो वो हो रहा है, बाले मुफ्त ले बेर है, जिसका जो दिल करे वो कर दें, जहां से मर्जी इधर से उठा के उधर कर दें, उधर से उठा के उधर कर दें ना। ये कानून साजी, मैंने पहले एक बात कही थी, और बड़ी मैंने सोच के वो बात कही थी कि लेजिस्लेशन जो है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फॉर द बेटरमेंट ऑफ द पीपल होती है। मुझे इस 25 करोड़ अवाम के लिए इसकी जितनी 26वीं और 27वीं, इन दोनों अमेंडमेंट्स में एक क्लॉज बता दें। और 26वीं को तो साल गुजर गया ना, अब 27वीं भी आ रही है। मुझे एक बेनिफिशियरी 25 करोड़ अवाम में से एक बंदा बता दे, स्वाई ये सिटिंग हुकूमत के,
या इनको जो लाने वाले हैं उनके? मुझे कोई एक बंदा बता दें कि आप मुझे एग्जांपल दे दें कि अच्छा यार एक ही बंदे का केस डिसाइड हो गया, 27 लाख में से कम हो गए, 4 लाख हाई कोर्ट में से कम हो गए, 56,000 सुप्रीम कोर्ट में से कम हो गए। केसेस तो केसेस रह गए ना। आप तो कॉलोनियल दौर में लेके जा रहे हैं हमें। आप तो मैजिस्ट्रेट की जो जुडिशियल पावर्स हैं वो जुडिशियल पावर्स एग्जेक्टिव्स को देने चाहते हैं। मैं आपके तवसत से सारे अवाम से पूछता हूँ, कादर भाई से पूछता हूँ, जरा डीसी कराची किस तरह बैठता है, कितने बजे बैठता है, मुझे बता दें। डीसी इस्लामाबाद सुबह कितने बजे बैठता है, मुझे बता दें। एसीओ शेसियों की बादशाह शहनशाह तो पहले ही खत्म नहीं हो रही थी। अल्लाह अल्लाह करके हमने इनसे छुटकारा पाया था, और बनिस्बत के उस निज़ाम को जो सही करने वाला था, जो अंग्रेज दौर का अफसरशाही थी, जिसको अफसरशाही वर्ड यूज करते हैं ब्यूरोक्रेसी के लिए, उसमें इसलाह करने के आपने उल्टा जो कॉलोनियल दौर का सेटअप था उसको वापस लेकर आ गए, क्योंकि आपको सूट कर रहा है इस टाइम। वो रीजन भी कि अगर इस्लामाबाद का डीसी है उसको आप तमगा इम्तियाज देते हैं बिकॉज कि उसने 1200 एमपीओ के पर्चे दिए हैं लोगों के ऊपर। दिस इज सम व्हाट इज योर आप कह लें कि जिसको आप कहते हैं मेरिट है, या ये आपका वो इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसको आप बेहतर से बेहतरीन करना चाहते हैं। ऐसे बेहतर से बेहतरीन नहीं होता। इससे पहले जिसने ऐसा किया, ठीक है, टाइम लग जाएगा, साल लग जाएगा, 6 महीने लग जाएंगे, 2 साल लग जाएंगे, लेकिन अल्टीमेटली ये टॉपल तो होनी है, ये चीजें यूं तो चलनी नहीं है। और इसके सबसे बड़े विक्टिम कौन होंगे? मैं आपके प्रोग्राम में कह रहा हूं, मेरा प्रोग्राम रिकॉर्ड कर लीजिएगा, ये अल्फाज रिकॉर्ड कर लीजिएगा, इसके सबसे बड़े विक्टिम यही होंगे जो ये कर रहे हैं सारे। याद रखिएगा, तारीख है इसके ऊपर। आप हिस्ट्री देखते हैं तो आपको पता यही चलेगा कि जो गड़ा किसी के लिए खोदता है उसमें अल्टीमेटली वो खुद गिरा है। तो इनको तो भागने के लिए भी कुछ नहीं मिलेगा। मदोखिल साहब से एक बात जरूर रहनुमाई लेना चाहता हूँ। मदोखिल साहब, ठीक है, ये आप ये जब ये कहते हैं ना कि कंसेंसस नहीं लिखा हुआ या ये इस्तेहकाक है पार्लियामेंट का कि वो किसी भी वक्त कोई कानून साजी कर सकते हैं, वेरी राइट, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लेकिन जब आप कोई कानून साजी करते हैं तो उसकी कोई नीड होती है ना। आप बताते हैं लोगों को कि देखो ये आपके मफाद के लिए है, सदर को आपने इस्तिस्ना दे दिया, इधर ये कर दिया, उधर वो कर दिया, यूं लग रहा है जैसे इलीट्स हैं, सिलेक्टिव लोग हैं, उनके लिए सब कुछ किया जा रहा है। एक आम आदमी को क्या समझाया जाए कि 26वीं तरमीम में आपके लिए ये है, 27वीं तरमीम में आपके लिए ये है, ये तो जरा रहनुमाई फरमा दें। देखिए, पहली बात तो ये है कि मौत पड़ती है सबको, कि सदर के अलावा भी किसी का बात पढ़ ले कि उनको तायात एग्जम्पशन दिए, मौत पड़ती है सबकी। माजरत के साथ बात कर रहा हूँ। सदर के ऊपर तो बड़ा आसान है बोलना क्योंकि वो एक जाला है। आप मुझे एक बात बताओ कि आप जब अली भाई बता रहे हैं कि एक क्लास बता दो और इसमें ये पसंद है, अली भाई हमारी फिक्र छोड़े, आप अपने आप को भुगतना जो ना वो शुरू कर दे, और आगे कितना भुगतेंगे ये मुझे नहीं पता, हमारी फिक्र छोड़ दे। हम तो वो जाले हैं जिसने 80,000 घोड़े खाए, हमने फांसियां दी की, हमने शहादतें देखे, हमने 12-12 साल जेल देखे। हमारी फिक्र छोड़िए, आप अपनी फिक्र करें। दूसरी बात ही जो ये कहते हैं कि एक क्लास बता दे, तो मेरे भाई सुप्रीम कोर्ट में 56,000 या 60,000 जो केसेस चल रहे हैं, आप मीडिया वाले कहते हैं 1500 आईनी है, बाकी नहीं है। तो ये 1500 के अलावा ये 56,000 तो एक भी नहीं चलता है। जज भी वही केस चलाते हैं जिसमें उसको शोहरत मिली हो, जो ब्रेकिंग न्यूज चलो मीडिया का, क्योंकि एक पूरा डेस्क बैठा रहता है चीफ जस्टिस के रूम में, और जाके ठक ठक वो ब्रेकिंग न्यूज करते हैं, फलान जज ने ये डायलॉग मारा, फलान ने ये डायलॉग मारा, ये चलता है सारा। आम गरीबों को केस चलते किधर है अली भाई? आप सही कह रहे हैं, 1500 केसेस के 56,000 की बजाय 1500 चल रहे हैं। तो जब ये आईनी अदालतें अलग होंगे तो ये 1500 अपने तौर पे चलते रहेंगे, मगर वो 56,000 भी चलने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि 56,000 में किसी को पब्लिसिटी नहीं मिल रही है। रात में बच्चे नहीं पूछ रहे कि आज आपने क्या कोर्ट में बोला था, क्योंकि वो केस है क्रिमिनल के, वो केस है दहशतगर्दी से मुतालिक, वो केस है, वो चलना शुरू हो जाएंगे। ये सबसे बड़ा फायदा है। और दूसरी बात ये कि आप डिप्टी कमिश्नर की बात की, अली भाई मैं आपको अल्फिया कह रहा हूँ, मैं जब मैंने तब भी और आज भी उससे पहले भी मैं अल्फिया की और मेरे हल्के के लोग सुन रहे, मैं एक दिन भी डिप्टी कमिश्नर से मिलने या एसएसपी से मिलने उनके दफ्तर नहीं क्यों। मैं अल्फिया के और मैं हल्के के लोग जानता है, मैं टेलीफोन करता हूं, जब कोई काम होता है टेलीफोन करता हूं उसको। मैं डिप्टी कमिश्नर के बाकी लोगों की तरह नहीं हूं जो चमचगिरी के लिए बाहर बैठे रहते हैं, कभी भी नहीं जाता, आज तक नहीं गया हूं। तो मुझे क्या पता है डिप्टी कमिश्नर कितना बजे बैठता है, मेरा क्या वास्ता उसे। मैं अवामी आदमी, मैं वकील हूं आपकी तरह, मैंने तो अदालत की दरवाजा खटखटाया, मुझे लाख इख्तिलाफ अदालत से। मैं डिप्टी कमिश्नर और एसएसपी की बजाय मैं अदालत जाना पसंद करूंगा, क्योंकि वो अदालत भी हम में से है, वो भी पहले वकील थे, हम में से है। हमारी बात लाख तरामीम के बावजूद वो हमारी बात कहीं ना कहीं सुनते, एक नहीं सुने तो अगले सुनते हैं। तो ये डिप्टी कमिश्नर की दफ्तर की टाइमिंग जो है ये कभी मैंने आदत बनाई, आइंदा बनाऊंगा इंशाल्लाह।
अच्छा मंदोखिल साहब, वैसे आपने ठीक है, आप हमें तो ये कह लेते हैं कि आपको फलां इस्तिस्ना के ऊपर बात करते मौत आती है, लेकिन आपके अपने एतजाज एहसन साहब कल हमारे शो में बता रहे थे कि भाई मुसव्वदा भी नहीं था, उसके बगैर आपने पहले दिन ही आपकी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने कहा इसके ऊपर तो हम हिमायत कर रहे हैं। वहां आप लोग के भी पर जलते हैं, आप लोग भी कुछ नहीं कर पाते, लेकिन आप हमसे शिकवा करते हैं। चलो मान तो लिया ना कि आपके पर जल रहे हैं, आप नाम नहीं ले रहे हो ना। आप मुझे एक बात बता दो, जब बिलावल भुट्टो साहब ने ट्वीट में 243 का जिक्र किया है तो 243 टोटल चार्ज शिक है, हर आदमी को पता है गूगल का। और आप मुझे बताओ कि जब बिलावल साहब से हुकूमत की डिस्कशन हुई तो किस बात पे हुई है, फिर जब ये हमारी सीएससी की मीटिंग हुई है तो क्या डिस्कशन हुई है, तो हमारे पास तो था वो अफवाज पाकिस्तान ने अपने जो ना वो जो एक ओहदा था जनरल शमशाद वाला वो खत्म करके दूसरा ओहदा क्रिएट किए, इसके ऊपर डिस्कस होगा, ये उनका अंदरूनी मामला है। अगर वो एक ओहदा बदल के दूसरा ओहदा रखने तो हमें क्या एतराज हो सकता है, और हमारी सीएससी ने उसको अप्रूव किया, पर तो हमारे नहीं चल रहे हैं, हमने तो डिस्कस किए, हमने डिस्कस के बाद उसकी अप्रूवल दी है। इंतजार है कि सियासी मामलात और सियासी जमात इल्जाम तराशी और ये तो चलता ही रहेगा। ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस आते हैं।